हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा एफ ब्लॉक के तत्व के गुणधर्म। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व के गुणधर्म में आज हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक का के आकार किस टाइप का होता है, यानी कि लेंथेनाइज्ड पहली श्रेणी का आकार किस टाइप का होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, लेंथ आकार साइज यानी कि इसे क्या कहते हैं, लेंथेनाइज्ड श्रेणी कहते हैं। और इसे एक चीज और कहते हैं, 4F श्रेणी, 4F श्रेणी। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि सीरियम से एलयू तक जाने पर आकार हमारा घटता है। सीरियम से एलयू तक जाने पर यानी कि इधर से इधर जाने पर हमारा आकार घटता है। क्योंकि आप क्यों घटता है, इसका कारण क्या है? देखिए, जो हमारा परीक्षण प्रभाव होता है यानी कि नाभिक का जो प्रभाव होता है, परीक्षण प्रभाव, यानी कि मान लेते हैं ये हमारा नाभिक है और ये हमारा F है और ये हमारा D है, ये हमारा S कक्ष है। ठीक है, तो इनका सबसे कम परीक्षण प्रभाव किसका होगा? F का। उससे ज्यादा D का, उससे कम, सबसे कम होता है S का। तो कारण क्या होता है कि इसका सबसे कम परीक्षण प्रभाव होने के कारण ये इनका जाते समय यानी कि इधर से इधर जाते समय इनका आकार सबका घटता है। ठीक है, इनका आकार सबका घटता है, पर एक केस को छोड़ करके, ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं। देखिए, जब हम सीरियम से इधर के लिए जाते हैं तो हमारा आकार घटता है। क्यों घटता है? इसका कारण है कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा F0 है, F1 है, F2 है, F3 है। यानी कि इस तरीके से इनका परमाणु क्रमांक, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परमाणु क्रमांक बढ़ता हुआ जाएगा। यानी कि इसके पास 3 है, इसके पास 4 होगा, इसके पास 5 होगा, इसके पास 6। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इनका आकार घटते हुए जाता है। क्योंकि इनका परीक्षण प्रभाव बहुत ही कमजोर होता है। इनका जो नाभिक से रक्षा करने का प्रभाव होता है एफ का बहुत कम होता है और नाभिक आसानी से उसका आकार छोटा कर देता है। नाभिक जो होता है आसानी से उसका आकार छोटा कर देता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा अपवाद आता है कि देखिए कि सीरियम से छोटा होता है पीआर का, पीआर से छोटा होता है एनडी का, और आगे देखते हैं तो एसएम से बड़ा होता है, ठीक है, ईयू का, ठीक है, ईयू का होता है। ठीक है, ये हमारा अपवाद है, अपवाद। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अपवाद। ठीक है, अपवाद है। और इधर से इधर जाने पर हमारा इसका आकार घटता है। इधर से इधर जाने पर आकार घटता है। सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, ठीक है, उससे छोटा ये, इस तरीके। ठीक है, इसका बड़ा होगा ये, इसका बड़ा होगा और इसका छोटा होगा। एसएम का छोटा होगा और पीएम का बड़ा होगा। ये थोड़ा सा यहाँ अपवाद है। इसका बड़ा होगा ये ईयू का और इसका छोटा होगा। ये है हमारा अपवाद है। ठीक है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? हम इस चीज को सबको कहते हैं, यह है लेंथेनाइड संकुचन है। ये क्या है? यह लेंथेनाइड संकुचन है। देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, यहां नाभिक से रक्षा करने की सबसे कम ताकत किसकी होती है? सबसे कम ताकत होती है एफ की। ठीक है, सबसे कम ताकत एफ की, उससे ज्यादा डी की होती है, उससे सबसे कम होती है हमारी, सबसे ज्यादा होती है एस की। ठीक है, सबसे ज्यादा नाभिक से रक्षा कौन कर पाता है? हमारा एस। ठीक है, उससे कम डी, उससे कम एफ। ठीक है, तो जो हमारा परीक्षण प्रभाव है इसका, मतलब एफ का, वो बहुत कम है। परीक्षण प्रभाव है एफ का, वो बहुत ही कम है। परीक्षण प्रभाव है एफ का बहुत ही कम है। परीक्षण प्रभाव, ठीक है, एफ का बहुत कम होता है। वही लिखा है हमने। लेंथेनाइज्ड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करते हैं? एफ कक्षक में। देखिए, 0 था, एफ हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, आगे F3 हो गया, F4, F5, F6, इस तरीके से चले जाते हैं। एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। एफ का परीक्षण प्रभाव दुर्बल होने के कारण, एफ का परीक्षण प्रभाव बहुत ही दुर्बल होता है। एफ का क्या होता है? परीक्षण प्रभाव दुर्बल होने के कारण
आकार कम हो जाता है। आकार क्या होता है? कम हो जाता है। इनका आकार इधर जाने पर कम हो जाता है। आकार क्या होता है? कम हो जाता है। कम क्यों होता है? तो मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप जानते हैं इनका ऑक्सीकरण संख्याएं सबकी 3 होती है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 3। सबकी ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है। इसकी भी 3, इसकी भी 3, ठीक है। सबकी ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है, पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 नहीं लेते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 लेते हैं हम, ठीक है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका विन्यास होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होता है 4f7 5d0 6x2, यही तो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा EU है, हमारा EU है, EU का जो आकार है, EU, ठीक है, EU का आकार है, सही। EU हमेशा इलेक्ट्रॉन 2 अपने आप से प्रदान करता है, ठीक है, अपने आप से जाने देता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आकार एक ये आकार है, एक ये आकार है, ठीक है। तो EU+2 और EU+2 में जब इनका बीच का डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाता है? बीच का डिस्टेंस वो हमारा D कहलाता है, ठीक है। जो EU का बीच का डिस्टेंस होगा वो D कहलाता है। और इसी तरीके से जो हमारा, इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि EU पर +3 चार्ज विद्यमान हो, +3 चार्ज, ठीक है। तो क्या होता है? +3 चार्ज का आकार EU+2 चार्ज से छोटा होता है। +3 चार्ज का आकार +2 चार्ज से छोटा होता है। इसका कारण है कि जो D है, जब हम R निकालें, इसकी रेडियस निकालें इन दोनों की, तो रेडियस इसकी, मतलब इसकी रेडियस बीच की D/2 आती है, ठीक है। तो इसका आकार, इसकी अपेक्षा इस EU2 का आकार U3 से ज्यादा आता है। U2 का आकार U3 से ज्यादा आता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो EU का आकार SM से ज्यादा होगा, EU का आकार SM से ज्यादा होगा, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। EU का आकार SM से ज्यादा होगा। तो इसके बारे में लिखा देते हैं थोड़ा सा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पेज पे लिखा देते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है EU में U+ आयन होता है, मैंने बता दिया था, ठीक है। U में U+2 आयन होता है। जो U है इसमें क्या होता है U+2 आयन, U+2 आयन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4f7 अर्धभरित होगा, ठीक है। जो F47 है अर्धभरित है, यानी पूर्ण भरित नहीं है, अर्धभरित है, ठीक है, अर्धभरित है, ठीक है। F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें कितने हैं? 7, यानी कि 7 है, अर्धभरित होगा, जो ज्यादा स्थायी है। अर्धभरित क्या है? ज्यादा स्थायी है, ठीक है। इसमें अर्धभरित क्या है? ज्यादा स्थायी है, अतः U+3 के रूप में इच्छुक नहीं होता, ठीक है। जो U है U+3 के रूप में इच्छुक नहीं होता है। U+2 का आकार U+ से बड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो U+3 है उसके रूप में वो सही से फिट नहीं हो पाता, सही से संतुष्ट नहीं हो पाता, इसलिए वो अपना आकार U+2 में रखता है। और इसके कारण अतः U का आकार अपवाद के तौर पर बड़ा है, यानी कि इसका आकार फिर U+3 से बड़ा है, इसी चक्कर में इसका आकार U+3 से बड़ा है, इसका आकार बड़ा है और इसका आकार छोटा है, ठीक है, इसी चक्कर में बड़ा है। तो ये क्या है? एक अपवाद है, एक विशेष अपवाद है, इसी के बीच में अपवाद होता है और अपवाद पूरी में नहीं है। अब मान लेते हैं, एक बात बताइए कि वो अपवाद छोड़ दिया जाए, तो अपवाद छोड़ने के बाद तो पूरे इधर से, यहां से सीरियम से लेते हुए एलयू तक जाएंगे, तो यहाँ आकार घटता जाएगा। आकार क्या होगा? सीरियम से लेकर एलयू तक आकार हमारा घटता जाएगा। आकार क्या होगा? और सबसे कम आकार किसका होगा? एलयू तक होगा, एलयू का, ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनाना सोचेंगे हम, तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये, ठीक है। यहाँ होगा सीरियम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि वो अपवाद क्यों है, इसका आकार क्यों बड़ा होता है, इसका आकार क्यों छोटा होता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ये
U+3 की मतलब इच्छुक नहीं होता है, ये U+3 नहीं दे सकता, उसको कठिनाई होती है, U+2 देता है, U+2 देता है तो इसे इसका आकार U+3 से बड़ा होता है, U+2 का आकार U+3 से बड़ा होता है, यही इसका अपवाद है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्याएं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आप जानते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर सबका +3 होता है, पर कुछ विशेष कारण के कारण किसी किसी का, देखिए किसी किसी का क्या कि देखिए 4F में जब 4F0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, या 4F7 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, या 4F14 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये शून्य की अवस्था है तो शून्य पर होगा शून्य, सही है, और अर्ध पर होगा तो अर्ध पर क्या होता है, अर्धभरित होता है। ठीक है, और पूर्ण भरित पर इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या सबकी अर्धभरित या पूर्ण भरित पर क्या होती है, या तो +2 होंगी, ठीक है, या +4, या क्या होंगी +4। ठीक है, या तो +2 होंगी या +4। ठीक है, या +2 होंगी या +4, तो लिख लेते हैं। ठीक है, पहले तो लिख लिया है, इसकी सामान्य स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने आपके लिए बताया था। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी +3 होती है। ठीक है, किसी केस में मान लेते हैं, देखिए यदि F4F उपकोष में 4F0 या 4F7 तथा 4F14 हैं, तब यह +2 या +4 या +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यदि F4 में, यानी कि 4F को उपकोष में 4F0, 4F7 और 4F14 हैं, यानी कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्ण रिक्त है, और ये हमारा अर्धभरित है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है पूर्ण भरित। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूर्ण भरित। ठीक है, तो ये तीन में या तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं या +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, ये इनमें 3 में ये कंडीशन आती है, किसमें, 4F श्रेणी में, 4F श्रेणी की 3 में कंडीशन आती है। ठीक है, एक नोट करके लिख लीजिए, जो याद रहे आपको, नोट करके, ठीक है, लिख लीजिए, पर नदियां, याद करने की ट्रिक है, जो आपको याद हो जाए, सीने पर नदियां तगड़ी। ठीक है, सीने पर वही CE, पर PR, नदियां ND, तगड़ी इसमें थोड़ा सा लोचा रहेगा, TB DY। ठीक है, ये दोनों होता है, ये सब हमारे क्या देते हैं, ये हमारे +4 देते हैं, +4। ठीक है, ये आप याद रखना, ये सब क्या देते हैं, +4, ये सब क्या देते हैं, +4। ठीक है, और ऑक्सीकरण अवस्था ये क्या दे सकते हैं, +4 तक। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखिए
एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था उसके बारे में। देखिए, मान लेते हैं जो सीरियम लिया था और हमने देखा कि वो क्या देता है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था देता है। क्या देता है? +4। ठीक है, +4 किस तरीके से देता है? इस तरीके से देता है। देखिए, जो हमारा सीरियम है एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के कन्वर्ट होता है सीई +3 में, 3+ में, सीई+3+ में कन्वर्ट होता है। जो सीरियम है हमारा 3+ में कन्वर्ट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो ग्रहण, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन कर रहा है वो, खुद का अपचयन, और सामने वाले का ऑक्सीकरण, सामने वाले का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसी कारण से +4 ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाता है ये। ठीक है, और ये क्या हुआ फिर? ये हुआ एक ऑक्सीकारक। ये क्या हुआ हमारा? ऑक्सीकारक। क्या हुआ? ऑक्सीकारक। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? ऑक्सीकारक। ये हमारा है ऑक्सीकारक। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऑक्सीकारक। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऑक्सीकारक। इसी बाई वी, ये क्या है? +2 ऑक्सीकरण संख्या दर प्रदर्शित करता है। +2 क्या करता है? +2। ठीक है, +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। ये क्या करेगा? ये दान करेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? +3 में। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है +3 में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का दान, एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो फिर ये क्या दर्शाता है? ये खुद का ऑक्सीकरण और सामने वाले का क्या दर्शाता है? सामने वाले का अपचयन। ठीक है, खुद का ऑक्सीकरण दर्शाता है और सामने वाले का अपचयन दर्शाता है। ठीक है, खुद का ऑक्सीकरण और सामने वाले का अपचयन दर्शाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम अपचायक। ये क्या होता है? अपचायक। ठीक है, ये होता है अपचायक। ये क्या होता है? अपचायक। ठीक है, ये हमारा होता है अपचायक। ठीक है, ये हमारा अपचायक होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से जो ऑक्सीडेशन संख्या, मतलब जो इसकी अवस्था ऑक्सीकरण की 4 किस तरीके से होती है, इसकी 2 किस तरीके से होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक देखिए। कह रहा है एक्टिनाइड श्रेणी लेंथेनाइड श्रेणी की तुलना में अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए, क्योंकि इसका कारण यह है कि क्योंकि 5F श्रेणी 7S में ऊर्जा का अंतर 7S में ऊर्जा का अंतर बहुत कम है। ठीक है, इसलिए ये दर्शाते हैं। इन तीनों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए ये दर्शाते हैं। ठीक है, तो इनका किस तरीके से होगा? देखिए, मैं बता दूं, कई होता है +3 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
प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, सबका होता है। फिर यहां तक आते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक प्लस 4 होता है, प्लस 4 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 प्लस 4, यहां तक, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इधर से एक छोड़ेंगे और इधर से 2 छोड़ेंगे, फिर उनका प्लस 5 होगा, सही। इधर से एक छोड़ेंगे, इधर से 2 छोड़ेंगे, तो वहां तक का प्लस 5 होगा, क्या होगा, प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, इनका प्लस 5 होता है। अब क्या करना है, अब इधर से भी एक छोड़ना है, इधर से भी एक छोड़ना है, ठीक है, नहीं इधर से एक छोड़ना है, इधर से नहीं, ठीक है, इधर से एक छोड़ना है और पूरा ऐसे लिख देना है। तो लिखेंगे प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं नीचे कि इनका क्या होता है, अब इधर से एक छोड़ देंगे, इधर से एक छोड़ेंगे, तो प्लस 7, ठीक है, ये इनका। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल के लिए। देखिए, आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, और आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो मुझे बुरा लगता है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ऐसे ही मेहनत करते रहिए और ऐसे ही लगे रहिए। धन्यवाद।